ब्लिंकिट के अंदर जो है एक नई अपडेट आई है जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। अब जो है ब्लिंकिट कंपनी आप लोगों को अवेयर कर रही है कि भाई अगर आपको कैश ऑर्डर पड़ा हुआ है तो आप लोगों ने जो है पहले ही अपने क्यूआर कोड में पैसे डाल दो, नहीं तो भाई खुद जीपे करके कंपनी को पैसे दे दो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैश लिमिट इज लो, शो क्यूआर कोड, लो कैश लिमिट। नीचे जो है यूर कैश लिमिट इज लो, रिक्वेस्ट द कस्टमर टू पे भी क्यूआर कोड। आप मतलब कस्टमर से भी रिक्वेस्ट करके क्यूआर कोड के माध्यम से कंपनी को पैसे डलवा सकते हो। और इसका एक मतलब और भी है, वो मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये मुझे ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये मैंने ही स्क्रीनशॉट मारे हैं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि कंपनी मुझे भी बोल रही है कि भाई तुम्हारे खाते का बैलेंस जो है कम होने वाला है, कस्टमर तुम्हें कैश देने वाला है। अब कितना कैश देने वाला है वो भी बताता हूं। तो इसमें जो है इन्होंने रिकॉर्डिंग भी लगाई हुई है, कंपनी ने रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई है कि आप पहले ही कोशिश करना कि कस्टमर से रिक्वेस्ट करके क्यूआर कोड पे पैसे डलवा लेना। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, कैश लिमिट इज लो, शो क्यूआर कोड। तो कंपनी जो है अपने ऐप में एक क्यूआर कोड देती है। आप लोगों ने कभी भी अगर कैश कलेक्ट करना होगा तो उससे पहले आप लोग एक बार जरूर कस्टमर को ये चीज बोल देना कि भाई क्या आप कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल सकते हो, मैं आपको स्कैनर दे देता हूं। तो यहाँ पे देख लो, कलेक्ट 1315 रुपए, मैंने जो है कस्टमर से 1315 रुपए कलेक्ट करने थे, BIA UPI। ठीक है, तो यहाँ पे जो टैप टू सी क्यूआर, जिस इसके ऊपर जो है आपने क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देख लो, कस्टमर ने जब पेमेंट कर दी उस स्कैनर पे, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ही है पेमेंट कंप्लीट। ठीक है, क्रेडिट टू ब्लिंकिट अकाउंट, ये जो पेमेंट है ब्लिंकिट के अकाउंट में जा चुकी है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, रुपए 1315 रिसीव्ड, 1315 रुपए 31 तारीख का जो है ये वाले ऑर्डर पड़ा था मुझे। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ स्क्रीनशॉट मार लूं ताकि आप लोगों को बता सकूं। तो यहाँ नीचे आ रहा है भाई ऑर्डर डिलीवर। तो फिर जो है उसके बाद यहाँ पे देख लो, जैसे ही मैंने पेमेंट रिसीव की, ऊपर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, कैश लिमिट इज लो, ब्लू कलर में। ठीक है, तो वो जो है नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाना चाहता हूं, यहाँ पे वो जो है गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि मेरे अकाउंट में जो है मैंने जो है कंपनी का थोड़ा सा कैश ले रखा था। आपको पता ही है कि ब्लिंकिट कंपनी जो है सिर्फ 1500 रुपए की ही लिमिट देती है। तो मैंने ऑलरेडी कंपनी के 300 से 350 रुपए कैश लिया हुआ था। अब जब 1300 कुछ रुपए मेरे को और बढ़ जाते हैं, 15 रुपए और बढ़ जाता है कैश, तो फिर कंपनी बोलती है कि अकाउंट लो हो रहा है, यानी कि आपकी आईडी जो है बंद हो जाएगी, तो आप पैसे डलवा दो। तो मैंने कस्टमर से रिक्वेस्ट की, जैसा कि कंपनी ने मुझे कहा था कि भाई आप सीधा ही कंपनी के अकाउंट में डाल दो। तो जैसे ही डाला, ऊपर से गायब हो गया कि यूर कैश लिमिट इज लो। ठीक है, वो गायब हो गया कि मेरी अब कैश लिमिट जो है लो नहीं है, पूरी है, मैं काम कर सकता हूं। उसके बाद यहाँ पे देख लो, मैंने जो है इनका नाम था भाई किरण वर्मा, मैंने इनको जो है 5 स्टार रेटिंग दे दी और सबमिट कर दिया। उसके बाद मुझे जो है कंपनी ने दिए टोटल 43 रुपए, ग्रेट जॉब डिलीवरी कंप्लीट, ट्रिप अर्निंग 43 रुपए। ठीक है, इसके साथ साथ उसके बाद यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट कंपनी बोल रही थी वापिस पहुंचो स्टोर, जो कि स्टोर था 2.84 किलोमीटर, यानी कि 2.8 किलोमीटर, 2.8, 2 2 4 5 किलोमीटर से प्लस, यानी कि 5 किलोमीटर 300 मीटर की कंपनी ने मुझे जो है 43 रुपए दी है। ठीक है, यानी कि 8 की 8.5 रुपए पर किलोमीटर दे रही थी कंपनी। उसके बाद यहाँ पे देख लो, मल्टी ऑर्डर के बारे में भी आप लोगों को इसी वीडियो में बता देता हूं। भाई जब मल्टी ऑर्डर बढ़ता है तो यहाँ पे देख लो ओटीपी, कई कस्टमरों ने जो है ओटीपी सिलेक्ट कर दिया होता है, यानी कि जब हम ऑर्डर देने के लिए पहुंचते हैं ना, जब ज्यादा महंगा ऑर्डर होता है तो क्या करते हैं कस्टमर, ओटीपी, और कंपनी जो है हमें बोलती है कि हमने कस्टमर से एक ओटीपी लेना है। तो यहाँ पे देख लो, एंटर ओटीपी, गेट द 4 डिजिटल ओटीपी फॉर द कस्टमर, कस्टमर से मुझे जो है 4 अक्षर का ओटीपी लेना था। और उससे आगे यहाँ पे देख लो, मैंने जो है वो 4 अक्षर का ओटीपी लिया, 5575। उसके नीचे आ रहा है वेरीफाई ओटीपी, कस्टमर नॉट गिविंग ओटीपी। तो कस्टमर ने मुझे ओटीपी दे दिया था, तो मैंने वेरीफाई ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख लो, मुझे जो है ऑर्डर पड़ जाता है रिटर्न का, किस चीज का, रिटर्न आइटम कोल्ड बैग, रिटर्न आइटम टू गार्ड। ठीक है, जो स्टोर के गार्ड होते हैं, आप लोगों ने जो है गार्ड के पास जाके अपना बैग जमा करवाना है। और उसके बाद जो है भाई नेक्स्ट ऑर्डर भी पड़ जाता है। जैसे ही मैं बैग को जमा करवाता हूं, मुझे नेक्स्ट ऑर्डर पड़ जाता है। बट मुझे जो है बैग जमा करवाते टाइम एक इंसिडेंट होता है
जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या इंसिडेंट है भाई, जब मुझे ऑर्डर वहां से पड़ा था, जो मुझे बिग ऑर्डर पड़ा था, उसके अंदर जो है एक दो फ्रोजन की आइटमें थी, ठीक है। तो मैं और मेरे साथ का जो डिलीवरी पार्टनर था, हम दोनों ने बिग ऑर्डर उठाया और हम चले गए कस्टमर के घर डिलीवर करने। हमने जैसे ही उनको ऑर्डर डिलीवर किया, उसके बाद मुझे जो है भाई कोल्ड बैग का रिटर्न ऑर्डर पड़ जाता है, जबकि मुझे स्टोर की तरफ से कोल्ड बैग मिला ही नहीं था। जो स्टोर के अंदर जो पिकर था, जिसने उस ऑर्डर को पैक किया था, उसने मुझे कोल्ड बैग नहीं दिया था, ठीक है। और मैं वापिस आता हूं स्टोर पे, और वहां पे जो एसएम बैठा होता है, जो कंप्यूटर पे एसएम बैठा होता है, मैंने उसे बोला कि सर मुझे जो है रिटर्न ऑर्डर पड़ा है बैग का, तो आप स्कैनर दे दो भाई गार्ड को, ताकि मैं जो हूं नेक्स्ट ऑर्डर लगा सकूं। क्योंकि वो जो डिवाइस है वो गार्ड ही स्कैन करेगा, यानी कि उनके जो कंप्यूटर में जो सिस्टम है, कंपनी के जो कंप्यूटर में सिस्टम है, वहां पे जो है एक क्यूआर कोड होता है, वहां से सिलेक्ट होता है कि मैंने बैग जमा करवा दिया है। तो वो एसएम मुझे बोलता है कि भाई बैग दो, बैग कहां है। उसके साथ में एक एसएम और आ जाता है, बोलता भाई बैग का है, आपने बैग तो लाया नहीं, आप बोल रहे हो कि भाई बैग जमा करने का मुझे स्कैनर दे दो। मैंने कहा जी आप ऐसा करो, कैमरे चेक कर लो, आपके पिकर ने मुझे जो है भाई बैग नहीं दिया है। तो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया बिल्कुल भी। क्यों नहीं किया आपको बताता हूं मैं। वो जो है राइडरों को समझते हैं चोर, मैं यही बोल सकता हूं भाई कि राइडरों को वो अपनी नजर में चोर समझते हैं। राइडरों को समझते हैं कि भाई ये तो चोर लुचक्के हैं भाई, ठीक है। मतलब हम कंपनी का काम भी कर रहे हैं, और उन लोगों की सोच देखो। मैंने उनको ये बात बोल दी कि आप ऐसा करो कि भाई कैमरे चेक कर लो कि मुझे पिकर ने क्या कोल्ड बैग दिया था कि नहीं दिया था। उन्होंने कैमरे नहीं चेक किए। फिर उन्होंने कहा कि पिकर का नाम बताओ। मैंने बोला जी मैं तो भूल गया भाई किस ऑर्डर किस पिकर का वो था। फिर उन्होंने ऑर्डर हिस्ट्री चेक की, फिर उस पिकर को बुलाया पहले, फिर उस पिकर से पूछा कि क्या आपने इसको बैग दिया था, नहीं दिया था। पिकर ने कहा कि नहीं, मुझे जो है कोल्ड बैग की ऑप्शन ही नहीं आई थी, तो मैं इनको कोल्ड बैग कैसे दे देता। मतलब यहां से ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि कई बार क्या होता है कि आपको स्टोर की तरफ से ही कोल्ड बैग नहीं मिलता है। यानी कि कुछ ऐसी आइटमें होती हैं, फ्रोजन की भी कुछ आइटमें होती हैं ऐसी, जिनमें जो है जिनमें जो है कोल्ड बैग की जरूरत नहीं होती, बट राइडर को जो है कोल्ड बैग डाल दिया जाता है कंपनी की तरफ से। और जब राइडर वहां स्टोर पे पहुंचता है, तो एसएम वगैरह उसके साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि भाई बैग लेके आओ पहले, हम तो तभी क्यों स्कैनर देंगे। तब राइडर जो है बेचारा मर जाता है, यानी कि फंस जाता है कि भाई अब मैं करूं तो करूं क्या। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई हमेशा अवेयर रहा करो, ठीक है, सतर्क रहा करो। कोशिश किया करो कि खुद को इतना ज्यादा वो कर लो कि अगर आप ऑर्डर लेके जा रहे हो ना, और आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है, तो सबसे पहली बात आप लोगों ने कहा बोलना है कि भाई एक बार कैमरे चेक कर लो। अगर कैमरे नहीं चेक करने तो स्पीकर से पूछ लो जो इंसिडेंट हुआ। मैंने आते ही ये बात बोली थी, बट उन्होंने मेरे पे विश्वास नहीं किया। पर चलो कोई बात नहीं, वो तो भाई है ही ऐसे स्टोर के एसएम वगैरह, वो राइडरों को जो है भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूं, अब इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं बोल सकता। पर चलो मुझे जो है बाद में स्कैनर मिल गया था, और मेरी आईडी जो है फिर से एक्टिव हो गई थी, यानी कि मैं नेक्स्ट ऑर्डर लगाने के लिए रेडी हो गया था। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई हम जो है मल्टी ऑर्डर को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, और उसे जो है ओटीपी कैसे देना होता है, मतलब जो ओटीपी है कैसे मेंशन करना होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पेमेंट कैसे रिसीव करें ये भी बता दिया।